हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 48 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास अक्टूबर 23 2020। आज की वर्कशीट है क्या हमारे पास, देखो जैसा कि आप देख लो लिखा हुआ है प्रैक्टिस टेस्ट। और ये प्रैक्टिस टेस्ट कौन से चैप्टर का है आपका? सर्कल वाले चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर 10 है, जिससे रिलेटेड अभी हमारे पास वर्कशीट्स आई थी कुछ। ठीक है, तो ये टेस्ट देखो, आपको वर्कशीट में कितने क्वेश्चन है देखते हैं। चलो, टेस्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है। इसमें आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं, एमसीक्यू भी है और सॉल्व करने वाले भी हैं। एक तरीके से सारे ही क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, कोशिश करना आप कि आप टेस्ट पेपर ये खुद से करो। ठीक है ना, पहले आप वीडियो से अच्छे से समझ लो क्वेश्चंस को, उसके बाद खुद करने की इनको कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरीके से जितनी आपने अभी तक वर्कशीट्स की है ना इस चैप्टर की, उन सबके शॉर्ट, मतलब उनमें जो जो मेन मेन चीजें थी, जो जो थ्योरम्स थी आपके पास, ठीक है, और जो कंसेप्ट आपको बताए गए थे सारे, वो सारे कंसेप्ट इन 10 क्वेश्चंस में लगने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, आप अच्छे से वीडियो से समझ लीजिए फिर कीजिएगा। ठीक है ना, हम ऐसा करते हैं, जो ये क्वेश्चन है ना हम पे 10, हम इनको अलग अलग समझते हैं। एक एक स्लाइड पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाती हूँ। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 1 है हमारे पास यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। लेबल दिस पार्ट इन द गिवन डायग्राम और सिचुएशन। फर्स्ट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस और टेंजेंट। आपको ये तीन चीजें इस डायग्राम में मेंशन करनी है, लेबल करनी है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सबसे पहली बात एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं क्या था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो होता है जहां पर टेंजेंट और सर्कल आपस में मिलते हैं, उनका कॉमन पॉइंट है ना। तो आप देखो, ये इसके लिए तो आपको टेंजेंट पता होनी चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जानने से पहले। तो पहले हम सी पॉइंट मार्क कर लें। तो देखो, जो ये रेड वाली लाइन है, ये आपकी टेंजेंट है। ठीक है, आप चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो ए और बी। ठीक है, और आप यहाँ लिख सकते हो ए बी आपकी टेंजेंट है। ठीक है ना, चलिए ये तो हो गया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल सर्कल पे टच होती है ना, यहाँ टच हो रहा है ना ये, तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर सर्कल और टेंजेंट आपस में मिल रही है। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको भी नाम दे सकते हो पी। रह गया मेरा बी पार्ट, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, जो सेंटर पे होते हैं और सर्कल को टच करती है एक साइड, ये है ना इसका सेंटर। ये सर्कल को देखो, ये टच कर रही है ना, तो इसका मतलब ये मेरी रेडियस है। ठीक है ना, तो आप इसको भी चाहो तो नाम दे सकते हो, इसको ओ दे दो, ठीक है, इसको डी दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी रेडियस हो गई, आप लिख सकते हो यहाँ पर ओ डी। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में आप लिख सकते हो पी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। शो टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर करते हैं, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। ठीक है ना, आपसे कह रहा है आपको दो टेंजेंट शो करनी है ए बी और ए सी। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर दे रखा है ओ, हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, बी और सी होगा। ठीक है ना, तो देखो कैसे बनाएंगे, इतना तो कंफर्म है, एक सर्कल और दो टेंजेंट बनने वाली है, और आपको पता है कि दो टेंजेंट सर्कल के बाहर जो पॉइंट होता है उसी से बनती है, क्योंकि सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता था तो उससे तो एक ही टेंजेंट बन पाती थी ना। तो इसका मतलब ये फिगर ऐसे बनने वाली है शायद कुछ। सर्कल, आप प्लीज कंपास से बनाइएगा इसको। ठीक है ना, ठीक है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देती हूँ, जो ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट बन गया इसमें सर्कल में। एक मिनट रुको, को दोबारा से ही ड्रॉ करते हैं। आप इसको कंपास की हेल्प से बनाना, तो आपका बिल्कुल प्रॉपर सर्कल बनेगा। ठीक है, सेंटर मैंने इसको ओ मान लिया है। आपसे कह रहा था दो टेंजेंट है ए बी एंड ए सी, तो इसका मतलब मुझे इतना तो कंफर्म है कि यहाँ मेरा कहीं ए पॉइंट है, क्योंकि दोनों में ए ही कॉमन है। कई बच्चों को पता है, ये कंफ्यूजन होती है कि कौन सा नाम, इन टेंजेंट्स का नाम कैसे लिखें। ठीक है, तो आप देखो दोनों में ए कॉमन है ना, आप ए पॉइंट यहाँ लिखोगे। ठीक है ना, एक एक पॉइंट, एक एक डाउट आप इस वर्कशीट में क्लियर कर लो अच्छे से, ताकि आपको जब ये लास्ट वर्कशीट है आपकी इस चैप्टर की, ताकि आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो अब बी और सी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो बनाए चलो बी और सी। मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर टच हो रहा है ना ये वाली टेंजेंट, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। अगर मैं इसको, चलो इससे भी ज्वाइन कर दूं, वैसे इससे करना नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पर मैं इसको सी नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब कर देती हूँ इसको डार्क। आप इसे स्केल से बनाइएगा ताकि आपकी सीधी लाइन बने। ठीक है ना, मैं थोड़ा वैसे ही बना रही हूँ रफ हैंड से।
फ्री हैंड से बना रही हूँ ना मैं ये, इसलिए मेरी ये, एक सेकेंड, ये तो बिल्कुल बेकार सी बन गई है। मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ, 1 मिनट रुको आप। ठीक है ना, देखो मैं इसको दोबारा, एक मिनट लगेगा बस, 1 मिनट रुको आप। ठीक है, तो आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहे। आप चाहो तो यहाँ पर शो भी कर सकते हो। जितनी फिगर नीट एंड क्लीन बनाओगे और जितनी इंफॉर्मेशन उसमें दे के आओगे, हर एक चीज, उतनी अच्छी बात होगी। तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, और ए बी और ए सी आपको पता है, ए बी एंड ए सी क्या है, दो टेंजेंट्स है, आर टू टेंजेंट्स। आपको ये सब लिखना नहीं है, लेकिन इन सब की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जानकारी होगी तभी आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो हर चीज को। ठीक है, बस आपको यही शो करना था इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 मुझसे कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट सी, एक पॉइंट है सी, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस आपको फाइंड करनी है। लेकिन इसके लिए ना पहले मुझे फिगर बनानी पड़ेगी। इतना तो कंफर्म है, एक सर्कल है और एक टेंजेंट है। तो चलिए पहले फिर मैं ऐसा करती हूँ, एक सर्कल ही बना लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पॉइंट मैंने यहाँ पर अपना सेंटर ओ ले लिया। कह रहा है एक सी पॉइंट है, इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट मुझे 8 सेंटीमीटर दे रखी है सी पॉइंट से। तो मैंने सी पॉइंट यहाँ का ही मान लिया है। ठीक है, तो ये मैंने अपनी यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बना दी है। टेंजेंट तो यही होगी ना मेरी। ठीक है, तो मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट ये बना दी अपनी 8 सेंटीमीटर इस सी पॉइंट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। अब देखो क्यू की बात कर रहा है, लेकिन क्यू यहाँ पर मुझे कहीं नहीं दिया था, तो ये क्यू नहीं है, ये बेटा ये सी है, गलती से यहाँ क्यू लिख दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है सी से वो जो सेंटर है, सेंटर से जो सी का डिस्टेंस है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, रेडियस तो यही हुई ना सर्कल की रेडियस। ठीक है ना, इसको फिर मैं खुद से नाम दे रखी हूँ, कोई नाम नहीं दे रखा था तो मैंने बी दे दिया इसको। तो आपको गिवन क्या है यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि गिवन क्या है आपको, तो गिवन है आपको ओसी जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सीबी जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको ओबी करना है, जो कि आपकी रेडियस है। ठीक है ना, देखो आपको पता है कि ये 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, थ्योरम 10.1, जो हमको कहती थी कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना। तो ये रेडियस है मेरी ओबी, तो ये बीसी पे परपेंडिकुलर होगी, होगी नहीं होगी, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में लिख लेती हूँ कि जो मेरी ओबी है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, बीसी पे। ठीक है, रीजन में मैं यहाँ लिख रही हूँ थ्योरम 10.1, आप पूरी थ्योरम लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट पूरी लिखोगे। ठीक है, सेम है वही, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है ना, अब देखो, अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल बीओसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मेरा। तो वो होती है मेरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि एच कौन सी है। तो देखो आपको पता है कि जो 90 डिग्री होता है ना, उसके सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, इसका मतलब ये मेरी एच है। ठीक है ना, और ये मेरा पी है, और ये बच गया तो ये मेरा बी है। तो सब चीज मिल गई। आप बस ये याद रखो, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम में 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। बस ये चीज आपको एकदम याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, तो इसका मतलब ओसी का स्क्वायर है ये। ठीक है ना, और परपेंडिकुलर किसको मानू, आप परपेंडिकुलर किसको मानोगे, इसको भी मान सकते हो और इसको भी मान सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने इसको माना बीसी को, ठीक है, ऐसा करते हैं हम बीपी को मानते हैं परपेंडिकुलर, वो 90 डिग्री लग भी रहा है, स्ट्रेट जा रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर ये। ठीक है ना, तो देखो मैं इसको मान लेती हूँ, आप उसको भी मान सकते हो, वैसे ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं मान सकते हैं। याद है हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हम अगर एक को बेस मानते हैं तो दूसरे को परपेंडिकुलर मानेंगे। ठीक है, तो चलो मैं क्या करती हूँ, ये मेरा हाइपोटेन्यूज बन गया ना, तो इसको मैं परपेंडिकुलर मान लेती हूँ, इसको मैं बेस मान लेती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ओबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर हो गया है मेरे पास। ठीक है ना, तो ये मुझको पता है 10 का स्क्वायर है, ये मुझे नहीं पता है, और ये मुझको पता है कितना है मेरा 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आ गया 100 इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस 64। ठीक है, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर। तो ओबी का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर आ गया है 36।
इसका मतलब ओबी का स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर, लिख सकती हूँ ना, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ओबी मेरा आ गया है 6 सेंटीमीटर, और ओबी तो मेरी रेडियस है, फाइंड मुझे ओबी करनी थी ना, ठीक है, तो मुझे रेडियस बताना था, तो 6 सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा मेरा 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब मेरा डी आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, कह रहे हैं मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, क्या आप एक सर्कल पे बहुत सारी टेंजेंट्स बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, एक टेंजेंट मैंने ये बना दी है, एक टेंजेंट ये बना दी है, उसी तरीके से एक टेंजेंट मैं यहाँ पर भी बना सकती हूँ, इसको भी मैं टेढ़ा करके ऐसे बना सकती हूँ एक टेंजेंट को, ठीक है, एक टेंजेंट मैं ऐसे भी बना सकती हूँ ना, बिल्कुल, तो इसका आंसर मेरे पास ट्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सेकेंड, कह रहे हैं क्या 2 से ज्यादा टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती है सेकेंड के? सबसे पहली बात, सेकेंड याद है आप लोगों को? सेकेंड सेकेंड के क्वेश्चन नहीं आया कोई भी, तो शायद कुछ बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं याद होगा कि सेकेंड क्या था। चलिए कोई बात नहीं, हमने पहले ही बोला है आज की वर्कशीट में हम सारे कंसेप्ट एक बार दोबारा रिवाइज करने वाले हैं, ताकि ये चैप्टर खत्म हो रहा है तो बिल्कुल अच्छे से हमारे को समझ में आ जाए। सेकेंड क्या था, देखो ये था आपके पास सेकेंड, जो एक सर्कल को 2 पार्ट में इंटरसेक्ट करके जाते हैं, ये थे ना उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, काट के जाते हैं, है ना। और टेंजेंट कह रहा है क्या 2 से ज्यादा टेंजेंट पैरेलल हो सकती है? चलो पहले तो मैं 2 ही चेक कर लेती हूँ, 2 होती है या नहीं होती, 2 से ज्यादा तो फिर ही देखेंगे हम। एक टेंजेंट मैंने ये बना दी और एक टेंजेंट मैंने ये बना दी, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 टेंजेंट तो मेरी सेकेंड के पैरेलल हो सकती है। चलो 2 तो कंफर्म हो गया हो सकती है, लेकिन आपसे वो कह रहा है मोर देन 2, क्या 2 से ज्यादा हो सकती है? तो अब मेरे को अगर तीसरी टेंजेंट बनानी है तो कहाँ बनाऊं? तीसरी टेंजेंट देखो मैं ऐसे बना सकती हूँ, एक अभी मैंने बोला एक सर्कल पे बहुत सारी टेंजेंट बन सकती है, ये रही मेरी तीसरी टेंजेंट, लेकिन लेकिन ये इसके पैरेलल तो नहीं है, ये मेरा सेकेंड है और ये मेरी टेंजेंट है, ये तो नहीं है पैरेलल, नहीं है ना, तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट के लिए तो ये पैरेलल है, मोर देन 2 के लिए तो नहीं है ये, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब, इसका आंसर होगा इसका मतलब फॉल्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं, 10 क्वेश्चन है टोटल, बहुत आसान लग रहा है ना, प्रैक्टिस टेस्ट आपको ये। तो द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द डैश थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कह रहा है जो टेंजेंट होती है सर्कल की वो किस पे परपेंडिकुलर होती है? तो किस पे होती थी? अभी हमने थ्योरम 10.1 लगाई है, किस पे होती थी? रेडियस पे ना, परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर मैं आपको इसका डायग्राम बना के एक दिखा देती हूँ, ये रहा, ठीक है, ये मेरी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेरा ये P है, ये मेरा सेंटर, ये मेरी रेडियस, तो ये मेरी परपेंडिकुलर होगी R, ठीक है ना, तो इसका आंसर है रेडियस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। चलो, द डैश ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कह रहा है अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स बनाए, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, शायद किए हैं, और अभी भी हम एक शायद पीछे करके आ रहे हैं क्वेश्चन ऐसे जो हमने बनाए हैं, है ना। तो अगर मैं इसको ए पी बी दे दूं, तो आपको पता है ए पी इजिकल टू पी बी है, दोनों टेंजेंट्स की क्या इक्वल है? लेंथ, तो यहां लिखेंगे द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो अब ये वो क्वेश्चन आया है जो हमें थोड़ा सॉल्व करना है, अभी तक तो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है यहाँ पर, इफ TP and TQ are two tangents to a circle with center O, TP और TQ, एक ए वाली और एक ए वाली, दो टेंजेंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, विथ सेंटर O से, सो दैट एंगल POQ, POQ आपको गिवन है फिगर में, देखो आप 110, आपको फाइंड क्या करना है? PTQ, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये, ठीक है। देखो ये एंगल ना मैं दो तरीके से फाइंड कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको आसान वाले तरीके से फाइंड करवाऊंगी, क्यों? क्योंकि ये टेस्ट पेपर है, तो टेस्ट तो वैसे ही हमें जल्दी करना होता है, टाइम लिमिट होती है इसकी, ठीक है। तो देखो कैसे मैं इसको फाइंड कराने वाली हूँ। आपको पता है कि जो आपका, सबसे पहली बात मैं गिवन लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको बताती हूँ। TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, ये मेरे को दो टेंजेंट्स गिवन है टू अ सर्कल, ठीक है। और एक और चीज गिवन है मुझे, एक एंगल गिवन है 110। फाइंड में मुझको क्या करना है? फाइंड में वो मुझको कह रहा है PTQ फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अपना सॉल्यूशन। हमको पता है जो ये हमारा एंगल PTQ है प्लस जो एंगल POQ है, ये 180 डिग्री है।
आपको याद है हमने एक वर्कशीट में ये सप्लीमेंट्री एंगल्स किए, और जहां तक मुझको याद है ये हमने इससे लास्ट वाली वर्कशीट, जो इससे पहले वाली वर्कशीट थी 47, उसी में किए हैं कि जो हमारा टेंजेंट पे एंगल बनता है और जो सर्कल पे एंगल बनता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और वर्कशीट में इसका एक क्वेश्चन भी था जिसमें आपको एम की वैल्यू निकालनी थी। कुछ बच्चों को याद होगा, वर्कशीट नंबर 47 में था। जिनको याद नहीं है तो एक बार वो 47 दोबारा से रिवाइज करना वर्कशीट को अच्छे से, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मुझको तो ये फाइंड ही करना है, तो ये नहीं पता है, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। हाँ, मेरे को पीओ क्यू क्वेश्चन में गिवन है 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पी टी क्यू अपना निकाल लिया। वो क्या निकला मेरा 180 माइनस 110, तो कितना आया आपका 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया और आपको यही निकालना था फाइंड में। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक ही मेथड हुआ, मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में बोला इस क्वेश्चन के 2 मेथड है, तो मैं दूसरा मेथड आपको समझा रही हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन ना आपको खुद से करना है, उस मेथड से भी करके देखना। ठीक है, देखो आपको पता है ये 110 है, फिगर में देखो अब आप, ये आपका 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, रेडियस है ना ये मेरी, ये परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पे, तो ये 90 है। उसी तरीके से फिर ये भी 90 होगा, होगा नहीं होगा? तो अब आपको पता है कि जो आपका ये पी टी क्यू ओ है, ये क्वाड्रिलेटरल है ना। तो इसके तो चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, होता है नहीं होता? तो 3 एंगल आपको पता है 90, 90 और 110। फोर्थ वाला एंगल आप निकाल सकते हो, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया है अपनी वर्कशीट में, निकाल सकते हो ना। तो आप ये वाला क्वेश्चन मुझे दोनों मेथड से निकालोगे, ठीक है, और दूसरे मेथड से निकाल के मुझे बताओगे जरूर कि कितने बच्चों का आंसर इसमें 70 ही आया। वैसे देख के ही पता चल रहा है 70 आएगा, लेकिन आप सॉल्व करने के बाद मुझको बताओगे। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहे हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई, कॉन्सेंट्रिक याद आ रहा है? आप इसे माइंड में जल्दी से सोचो क्या थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मैं इतने आगे का क्वेश्चन रीड करती हूँ। आर ऑफ रेडियाई 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट अ पॉइंट। तो क्या कह रहा है आपसे, ये आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसकी रेडियाई आपको दे रखी है 13 और 5। तो बड़े वाले की 13 होगी और छोटे वाले की 5 होगी, है ना। तो आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। एक लार्जर सर्कल पे आपको कॉर्ड बनानी है जो टच करेगी स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पे। ठीक है, तो याद आ गया आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या थे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल थे ना जिसका सेंटर सेम होता है, एक ही सेंटर होता है। तो चलिए पहले अपनी हम फिगर ही बना लेते हैं फिर यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया है, ठीक है, एक और सर्कल बना देती हूँ, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। आपको पता है ना ये फिगर आपको कंपास से बनानी है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, रेडियाई दे रखी है, तो चलो फिर मैं रेडियाई ले लेती हूँ, एक ये ले लेती हूँ, ठीक है ना, और एक ये वाली, ठीक है। ये मुझको 5 दे रखी है पूरी, और ये पूरी मुझको कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, तो मैं इसकी यहां लिख रही हूँ, ठीक है। अब आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, तो बड़े वाला सर्कल तो बाहर वाला है, इसकी कॉर्ड बना देती हूँ मैं एक। तो चलो फिर मैं कॉर्ड ऐसे बनाऊंगी जो मेरे स्मॉलर सर्कल को टच करके जाने वाली है, और उसने लिखा भी है वो टच करके जाएगी एक पॉइंट पे, क्वेश्चन में लिखी हुई है ये चीज, ठीक है। ये रही मेरी कॉर्ड, कॉर्ड को मैं नाम दे देती हूँ अपना, ठीक है, ए बी मैं नाम दे देती हूँ इसको, ठीक है। सेंटर को मैंने नाम दे दिया है ओ, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है ए बी, तो पहले लिख देती हूँ मैं, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ये लार्जर सर्कल की तो कॉर्ड है, ठीक है। अब कह रहा है विच टच इज द स्मॉलर, तो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है ये, लेकिन ये स्मॉलर सर्कल के लिए तो टेंजेंट बन गई, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल एंड टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, है ना। स्मॉलर सर्कल की तो ये टेंजेंट बन गई है, लार्जर सर्कल की कॉर्ड बनी तो। और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं इसको पी दे देती हूँ नाम, ठीक है, इसका नाम मैंने पी लिख दिया, यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है। तो पी क्या है, पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको लेंथ निकालनी है। फाइंड में आपको करना क्या है, फाइंड में आपको लेंथ फाइंड करनी है किसकी, ए बी की, ठीक है। अब वो फाइंड हम कैसे करेंगे वो देखना है। तो देखो आपको पता है, मैं यहां से ना एक ट्राइंगल बना लेती हूँ, ठीक है।
तो ये आपको पता है 90 डिग्री होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने लिखा कि जो मेरी ओपी है वो परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के। ये मेरे को थ्योरम 10.1 बोलती है, आपको थ्योरम लिखनी है पूरी, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अगर मैं अपने कौन से ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल पीओबी, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं इसमें अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ ना। अभी मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल के जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ओबी का स्क्वायर है ना, ओबी का स्क्वायर ही तो होगा, किसके बराबर होगा, ओपी के स्क्वायर के प्लस ओ प्लस एपी के, एक सेकेंड, पीबी का स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ओबी आपको पता है क्या, बिल्कुल पता है ओबी। आपसे कह रहा था कि जो लार्जर सर्कल की रेडियाई है वो 13 है, तो ओबी मेरी रेडियाई तो बन रही है बड़े वाले सर्कल की, सेंटर पे टच है और एक साइड सर्कल पे टच है, तो इसका मतलब ये मेरा 13 है। ओपी आपको पता है 5 छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, पीबी आपको पता है, नहीं पता ना। तो 13 इंटू 13 169, 5 इंटू 5 25 प्लस पीबी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पीबी स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 169 माइनस 25। अब यहां करते हैं इसको, तो पीबी स्क्वायर कितना है आपके पास 144, यहां से आपके पास पीबी आ गया कितना 12 सेंटीमीटर। तो चलो पीबी तो निकल गया, लेकिन मुझको पीबी नहीं निकालना, मुझको तो लेंथ निकालनी है एबी की। फाइंड में मैंने ये लिख रखा है लेंथ ऑफ एबी। अब एबी की लेंथ में कैसे निकालूं, तो देखो मुझको पता है कि वी नो दैट, क्या पता है मुझको कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी के। तो जब ओपी परपेंडिकुलर है तो एपी इज इक्वल्स टू पीबी होगा, ये दोनों तो बराबर होंगे लेंथ में, एपी और पीबी होंगे नहीं होंगे। आप फिगर से मत सोचना कि इक्वल नहीं लग रहे, आप जब इसे कंपास और स्केल से ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट ही आने वाली है आपकी, और ये दोनों इक्वल लगेंगे आपको, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी ए बी है क्या, ए बी मेरी यही तो है, एपी प्लस बीपी, दो पार्ट में बटी हुई है ना ए बी। ए बी मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। इस एपी को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस एपी को मैं पीबी लिख सकती हूँ, तो चलो मैंने इसको यहाँ पर पीबी लिख दिया। आप कई बच्चों के माइंड में एक ये डाउट होगा कि मैम हमने यहाँ पर एपी ही क्यों चेंज किया, पीवी को भी तो हम एपी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, जो आपका ये डाउट है एकदम ठीक है। लेकिन आप देखो आपको पीबी की वैल्यू पता है 144 है, सॉरी 12 है, तो इसलिए मैंने इसको पीबी में चेंज किया है। अगर मैंने एपी वाला ये वाला ट्राइंगल लिया होता ना राइट एंगल, तो फिर मैं दूसरी में चेंज करती, ठीक है। तो ये आपका ए बी आ कितना गया 2 पीबी, बस अब तो आपका आंसर है, ठीक है। तो आप कैसे निकालू, ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 12, तो लो आपका यहां से ए बी आ गया, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, और आपको ए बी तो निकालना था 24, आ गया आपका 24, वैल्यू लेंथ निकालनी थी ना ए बी की, तो वो आपकी आ गई 24, ठीक है ना। चलिए आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर AC इज 10, फाइंड द लेंथ ऑफ BD। देखो ये फिगर दे रखी है, ये आपके लिए शायद एकदम नया सा क्वेश्चन है क्योंकि आपने ऐसा कोई वर्कशीट में किया नहीं है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट सारे वही लग रहे हैं, जो थ्योरम हमने सीखी है वही लगेगी। AC आपको दे रखा है, मतलब यहां से यहां तक कितना है 10 यूनिट है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है BD, B और D, ये D यहां पर है, ठीक है, आप अंदर मत सोचना सर्कल के, BD निकालना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात तो मुझको गिवन क्या है, मुझको गिवन है कि जो मेरा AC है वो 10 यूनिट्स है, ठीक है। और मुझको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड मुझको करना है यहाँ पर BD। चलिए अब अपना सॉल्यूशन देखते हैं हम। आपको पता है कि जो AB है वो BD के बराबर होगी, और जो आपके पास BC है वो भी आपकी BD के बराबर होगी। ऐसा क्यों, देखो मैं यहां लिखती हूँ कि ये टेंजेंट है आपके पास, ठीक है, और टेंजेंट है क्या, फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है सर्कल के ऊपर, एक ये रही AB और BD, एक है BC और BD, दो सर्कल है, बीच में ये B पॉइंट है, तो दो टेंजेंट ये इस सर्कल पे बना रहा है और दो टेंजेंट इस सर्कल पे बना रहा है, आउटसाइड वाले पॉइंट से बन रही है ना, ठीक है। और ये इक्वल क्यों होंगी, क्योंकि ये मेरी थ्योरम 10.2 मुझको बोलती है कि ये क्यों इक्वल होंगी, थ्योरम 10.2 कहती है, थ्योरम है क्या मेरे पास,
थ्योरम है मेरे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, याद आ रही है आपको, हमने ये वर्कशीट्स में बहुत बार लिखी है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, मैंने रीजन भी लिख दिया क्यों इक्वल है। अब आप इसको क्या करो, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है ना। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखो, ये भी BD है और ये भी BD है, तो मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया 1 और 2 से। ठीक है, तो AB क्या हो गया, BC के बराबर हो गया नहीं हो गया। अब आपका AC है क्या, AB प्लस BC तो है, ये दो भागों में बटा हुआ है पूरा AC, AB प्लस BC है ना। AC मुझको पता है 10 है मेरे पास, मुझको क्या निकालना है, मुझको BD निकालना है। मैंने पता है क्या किया, इस वाले BC की जगह ना, सॉरी AB की जगह BC लिख दिया और इसको भी BC रहने दिया। ठीक है ना, तो ये मेरा हो गया 2BC। अब ये 2 इधर आ गया तो ये डिवाइड का हो गया, तो ये आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर BC। लेकिन मुझको BC तो नहीं निकालना था, मुझको क्या निकालना है, मुझको तो BD निकालना है ना। अभी तो मैंने ऊपर लिखा कि जितना मेरा BC होगा उतना ही मेरा BD होगा, तब लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 BC इज इक्वल टू BD था ना, तो लो आपका BD आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। और आपको यही निकालना था, लेंथ ऑफ BD। ठीक है, तो लेंथ ऑफ BD आपके पास कितनी आ गई यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर। ठीक है ना, तो ये था आपका टेस्ट पेपर। ठीक है, 10 क्वेश्चंस थे, बहुत ही आसान और सारे कंसेप्ट इसके अंदर है। ठीक है, तो आप खुद से कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।